नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पीडी जीके जेस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 24 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। बोला जा रहा है नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है, इंदौर में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। बोला जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है। केंद्रमुख अयस्क खान की बात कर लेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में साइलेंट वैली यानी मौन घाटी कहाँ में स्थित है। बोला जा रहा है साइलेंट वैली मतलब कि मौन घाटी की बात किया जा रहा है, कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली मतलब मौन घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो नापथा झाकड़ी की बात कर लेंगे। जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, ये सतलज नदी पर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात कर लेंगे, किस नदी पर हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना की बात कर लेंगे, किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की खान की बात कर लेंगे, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है एलिफेंट जलप्रपात कहाँ में स्थित है। तो एलिफेंट जलप्रपात की बात कर लेंगे, कहाँ में स्थित है, तो एलिफेंट जलप्रपात जो है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर, ये मेघालय में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है। हीराकुंड बांध की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है पानीपत भारत के किस राज्य में है। तो पानीपत की बात कर लेंगे, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हरियाणा में है। पानीपत जो है ये भारत के किस राज्य में है, ये हरियाणा में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वन अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है बोला जा रहा है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग अयोध्या की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। पोंग बांध की बात कर लेंगे, किस नदी पर स्थित है, तो पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर स्थित है, व्यास नदी पर स्थित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है,
ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो थीन बांध की बात कर लेंगे, किस नदी पर स्थित है, ये रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है। तो उरी जल विद्युत परियोजना की बात कर लेंगे हम लोग, कहाँ पर स्थित है। तो उरी जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है, असम में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है बोला जा रहा है केसर उत्पादक एवं एक बोला जा रहा है केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है। मतलब किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है, तो कौन सा राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है बोला जा रहा है नंदन कानन उद्यान कहाँ में स्थित है। तो नंदन कानन उद्यान की बात कर लेंगे, नंदन कानन उद्यान की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है बोला जा रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध की बात कर लेंगे, किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये रांची में स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये रांची में स्थित है, रांची में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, केरल है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना की बात कर लेंगे, किस नदी पर हो जाएगा, ये पेरियार नदी पर हो जाएगा। इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 28 में है बोला जा रहा है कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। कोयल कारो विद्युत परियोजना की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात की हम लोग बात कर लेंगे, किस नदी पर स्थित है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे, किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक बोला जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण की बात कर लेंगे, कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। आप लोगों को पता है कि राजस्थान में पोखरन जगह है, पोखरन में ही इस्माइलिन बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था। तो कब किया गया था, 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 33 में है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है। तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की बात कर लेंगे, कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है पुष्कर झील कहाँ में स्थित है? पुष्कर झील की बात कर लेंगे, कहाँ पे स्थित है? पुष्कर झील जो है ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ में स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में बहुत अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र की बात कर लेंगे, किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ प्रोटेस्ट कहाँ में स्थित है? बोला जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ प्रोटेस्ट कहाँ में स्थित है? कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत की बात कर लेंगे, किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ में स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? ये कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 41 में है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ में स्थित है? बोला जा रहा है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये भोपाल में स्थित है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है बोला जा रहा है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर की हम लोग बात कर लेंगे, किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। और श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई की बात कर लेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना की बात कर लेंगे, कहाँ में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध की बात कर लेंगे, किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 में बोला जा रहा है लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो लुधियाना की हम लोग बात कर लेंगे, किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? बोला जा रहा है हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ पर स्थित है? तो हल्दी घाटी युद्ध भूमि की बात कर लेंगे, ये राजस्थान में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ पर है? ये राजस्थान में। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 25 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।